चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। और जागा रहा जो कल सारी रात, तो कई काम कर लिए मैंने। ऐ नींद तेरे ना आने का शुक्रिया। सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली। सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली। स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया। साथियों, साल 2022 स्टार्टिंग में हमने अपने साथ कुछ कमिटमेंट किए थे और उसमें हमने प्रॉमिस किया था कि यार इस साल हमें खेलना है इतनी शिद्दत से कि कोई हमारी हार से भी जीतना सीखे। दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स के इस नए सेगमेंट में, जहां मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्लास 10 से रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। और हमने इसे डिजाइन किया है 3 बुक्स को लेकर के। यूपी बोर्ड में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बालाजी पब्लिकेशन मैंने पिकअप किया है, NCERT और CBSE मैंने RD शर्मा ली है। तो यार उससे रिलेटेड हमने लेक्चर फर्स्ट आपका लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती है ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक होने वाले हैं वो है भाई सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। और क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल को किस प्रकार से किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का किस प्रकार किया गया है उसे हम लोग लर्न करेंगे। और सेकेंड है आज हमारा कि छोटी सी हमारी क्लास होगी ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की हम ग्राफ किस प्रकार से ड्रा करते हैं उसे हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल में हमारी आती है यहाँ पर सबसे पहले बाइनोमियल, मोनोमियल। मोनोमियल की आपको डेफिनेशन से ही क्लियर है कि अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में एक ही अगर टर्म आता है तो भाई वो हमारी मोनोमियल होती है। अब मोनोमियल के लिए जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझा जाए तो भाई नंबर ऑफ टर्म एक ही है। जैसे मैंने एक नंबर ऑफ टर्म ले लिया कि ये भाई एक मोनोमियल है। अगर एक टर्म है उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं, अगर कांस्टेंट सिर्फ है तो उसे हम मोनोमियल नहीं कहेंगे, वो आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी। लेकिन अगर उसके साथ वेरिएबल इंक्लूडेड हैं या फिर कोई भी वेरिएबल अगर हम कह दें भाई ये हमारा y है, इसे हम कहेंगे ये एक वेरिएबल तो है लेकिन ये एक मोनोमियल भी है। या फिर हम सेकंड कह दें, एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ले लिया 3z² या फिर मैंने ले लिया y की पावर 3। ऐसे करके कोई भी कभी भी अगर एक टर्म कभी भी लिखा हुआ है तो वो हमारी मोनोमियल के अंतर्गत ली जाएगी, मोनोमियल में आएगी। इसी प्रकार से हमारी कंटिन्यू आती है दूसरी जो है बाइनोमियल। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा होगा कि अभी हमने मोनोमियल देखा तो वहाँ पर डेफिनेशन थी ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। सेकेंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ एंड सिर्फ ओनली वन की जगह में यहाँ पर हमें 2 पुट कर देना है। मीन्स हमें ये डेफिनेशन होगी, आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे यार, ये हो जाएगी ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल या बाइनोमियल। तो बाइनोमियल अगर हो जाएगी, इसकी हेल्प से हम एक एग्जांपल देखते हैं। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हो जाएंगे भाई, 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म मैंने कहा 2 हो जाएंगे। अब ये हो गई भाई हमारी, सॉरी यहाँ पर y के टर्म में हम लोग ले रहे हैं तो y के टर्म में ही दोनों रहेंगी। ये हमारी एक बाइनोमियल हो गई। और सेकंड एग्जांपल ऐसे लिए जाए तो मैंने ले लिया z² प्लस z, ये आपकी एक बाइनोमियल हो गई। नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म, सेकंड नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म, सेकंड नंबर ऑफ टर्म, मीन्स जहां पर नंबर ऑफ टर्म 2 हो वो हमारी बाइनोमियल होती है। तो इस प्रकार से इसे जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है वो ऐसा ही किया गया कि नंबर ऑफ टर्म के रिगार्डिंग, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म क्लियर भी कर दिया है उसने कि नंबर ऑफ टर्म के रिगार्डिंग होगी। ऐसे नेक्स्ट आती है हमारी ट्राइनोमियल।
अब ट्राई का मतलब है कि आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ टर्म भाई यहाँ कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्म हमारे यहाँ पर 3 आएंगे, तो हमारी डिफिनेशंस क्या हो जाएगी, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली नंबर ऑफ टर्म 3 इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ पर भाई हिंदी में अगर मैं इसे डिफिनेशन को थोड़ा सा अब बताऊं तो इसको कहते हैं त्रिपद। त्रिपद जहाँ पर पदों की संख्या 3 हो, केवल एंड केवल 3 अगर पदों की संख्या है उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। हम लोग इसे एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब भाई हर एक चीज़ की डिफिनेशंस लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स में यहाँ पर से रिकॉर्डिंग यहाँ पर से लेंगे और उसको आप अपने नोट्स पे पुट डाउन करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। हम लोग यहाँ पर अगर एक क्वाड्रेटिक ले लें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की, तो भाई ये आपकी एक ट्राइनोमियल है। या फिर मैं दूसरी एक क्वाड्रेटिक ले लूँ, कुछ भी क्वाड्रेटिक ही जरूरी नहीं है, आप क्यूब भी ले सकते हैं, ए एक्स क्यूब जनरल ले रहे हैं 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ये आपकी आप देख रहे हैं ये भी आपकी एक ट्राइनोमियल है। किसी भी जहां पर नंबर ऑफ टर्म 3 होंगे वो आपकी ट्राइनोमियल के अंतर्गत आएगी। और सबसे लास्ट आती है ये भाई जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं है कि वहां पर नंबर ऑफ टर्म हमारे जीरो होंगे। यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं हम कर सकते हैं। इसे सिर्फ इसलिए कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, इसमें ईच एंड एवरी जो टर्म होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा दोस्त वो हमेशा जीरो होगा। तो इसकी डिफिनेशंस आप लोग लिख लीजिए, ए पॉलिनोमियल हैविंग ईच एंड एवरी एलिमेंट्स कोफिशिएंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशंस आपने लिख लिया है और मैंने इसे डिस्क्राइब भी कर दिया है। अभी इसकी जो एग्जांपल है वो क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए। कोफिशिएंट जीरो होने का मतलब है दोस्त कि अगर हम लोग यहाँ पर लें 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x, ऐसे कभी भी अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखी है तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, या फिर ये हमें जीरो पॉलिनोमियल को इंडिकेट करता है। अब नेक्स्ट हमारा, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। प्रीवियस क्लास को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्त जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर देखिए ताकि उन सभी चीज़ों को मिला करके आपको और भी क्लियर हो सके। बेहतर तरीके से हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट आती है एक और छोटी सी चीज़ आती है। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि भाई इसके एवरी जो एलिमेंट्स हैं उनको किस प्रकार से आप डिफाइंड करेंगे, या फिर उसे कहते हैं कि एवरी एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैं देखा हूँ कि यार ये हैं और इनको अलग अलग हमें इसके एलिमेंट्स बताने हो, तो मैं इसमें ये जो बाइनोमियल है इसके एलिमेंट्स अगर लिखना चाहूँगा तो यहाँ पर एलिमेंट्स लिखूँगा कि बाइनोमियल में मेरे एलिमेंट्स क्या क्या हैं। इस एग्जाम्पल में जो एलिमेंट्स हैं 2y स्क्वायर कामा 2y, इसके जो एलिमेंट्स हैं 2y स्क्वायर कामा 2y। सिंपल यहाँ पर अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे 2x स्क्वायर, इसका एलिमेंट्स है मोनोमियल में। ट्राइनोमियल है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके एलिमेंट्स हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में पहला जो एलिमेंट्स होगा वो होगा ax स्क्वायर, सेकेंड होगा कामा bx कामा c। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम इसके एलिमेंट्स अगर क्लासीफाई करें तो ये हो जाएंगे 2x क्यूब कामा 3x कामा 1। मीन्स इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ट्राइनोमियल है और इसके एवरी हम लोग एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग अभी तक एक फंक्शन ले रहे थे एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन ले रहे हैं, और इस फंक्शन में हमने देखा था कि हमारे जो नंबर ऑफ टर्म है n नंबर ऑफ टर्म है, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x की पावर 4, ये कितने हैं नंबर ऑफ टर्म भाई, यहाँ पर कितने हैं n नंबर ऑफ टर्म है। मीन्स लास्ट टर्म हमारा क्या होगा an x की पावर n। यहाँ पर टोटल n नंबर ऑफ टर्म है और हमें बताना है कि इसके जो हमारी टर्म होंगे वो कौन कौन से होंगे। एवरी एलिमेंट्स को हमें अलग अलग लिखना है। अब हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्स
एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ क्लासीफाई कर रहे हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स है A0, सेकेंड है A1x, A2x स्क्वायर थर्ड है, एंड फोर्थ है A³ x³ A3x क्यूब कामा A4 x⁴ डॉट डॉट, ये कितने हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, तो भाई लास्ट टर्म इसका आ जाएगा an x⁴n। इस प्रकार से हम लोग इसके एवरी एलिमेंट्स को भी डिफाइंड करते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हम पॉलिनोमियल्स का, जो लीनियर पॉलिनोमियल होती हैं, उनका ग्राफ किस प्रकार से ड्रा करते हैं। कभी भी हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है तो किस प्रकार से करेंगे। अब हम लोग उसको पहले उसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको थ्योरी की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपने हेडिंग डाल लिया होगा, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। हमने साथियों यहाँ पर कंसीडर किया है एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा f(x) = ax + b, और आगे आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, a0 = 0। इसका क्या मतलब आप समझते हैं कि कभी कभी आपके क्वेश्चंस में लिखा रहता है a0 = 0, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सब क्या होता है, बिल्कुल आपको पता होगा। यहाँ पर जो हमें दिया है a0 = 0, a अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो भाई हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है क्या? अगर उसमें देखा होगा तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है और किस प्रकार से उसे हम फाइंड करते हैं। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी और उसका ग्राफ हम लोग ड्रा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि a जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो भाई हम लोग यहाँ पर एक जनरल फंक्शन लिए हैं ax + b, इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करने वाले हैं। भाई हमने अगर लेट कर लिया, इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, फंक्शन f(x) की जगह में y पुट करते हैं और y के इक्वल ये जो हमारी इक्वेशन है अब क्या बन गई, y = ax + b। हमने f(x) को y के इक्वल लेट कर लिया है। क्या है आपको कुछ चीज़ें रिकॉल हो रही हैं यार? क्लास 9th में अगर आपने ध्यान दिया हो प्रीवियस क्लास में, तो ऐसी कोई इक्वेशन होती थी आपकी, वो इक्वेशन थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, वो होती थी जो स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी y = mx + c। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि वो होती क्या थी और उसमें कौन कौन सी चीज़ें किस चीज़ को डिफाइंड करती हैं। x एंड y है, यहाँ पर x है यहाँ पर और y भी है यहाँ पर। ये होते हैं भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट। तो हो गए ये कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट ये हो गए दोनों। m क्या होता है, m होता है हमारा ग्रेडियंट, m होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। एंड c इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करता है किसको, इंटरसेप्ट को। c इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। और कहाँ पर इंटरसेप्ट, ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन होगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा c। इंटरसेक्शन कहते हैं y अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड, एंड जो m है यहाँ पर इसे स्लोप कहते हैं या फिर ग्रेडियंट कहते हैं, इसे प्रवणता कहते हैं हिंदी में। एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस होते हैं, इसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको बिंदु को डिनोट करते हैं। अगर हमें एक लाइन, इस लाइन का ग्राफ ड्रा करना है तो इसका मतलब हमें कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ेगी। और कार्टेशियन प्लेन का नाम सुनते ही आपको पता होगा कि इसमें दो एक्सिस होंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। और x एक्सिस में एक ये पॉजिटिव x एक्सिस होती है, ये आपकी निगेटिव x एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव y एक्सिस होती है, ये आपकी निगेटिव y एक्सिस होती है। और ये जहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट करती हैं ये आपका ओरिजिन होता है। और ओरिजिनेट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। ये दोनों 0, 0 होते हैं। लेकिन हमें ड्रा क्या करना है, y = ax + b। हमारी जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है y = ax + b है, इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है। देखिए ये एक लाइन है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अभी भी लाइन को कभी भी ड्रा करते हैं तो यार हमें कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो पॉइंट्स कभी भी अगर हम कह दें कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है,
इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैंने यहाँ पर मिला दिया तो ये क्या हो गई, एक लाइन हो गई। तो हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी और उन 2 पॉइंट्स को हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक जनरल सिर्फ एक लाइन है। अब इस लाइन को फाइंड करने के लिए आप अगर 9th में अच्छे से पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासों में, तो यार एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, वहाँ पर कभी कभी हम लोग एक्स एक्सिस की बात करते थे। जैसे हमने बात की है कि जब हम एक्स एक्सिस की बात करें, मैं थोड़ी सी लाइन को यहाँ पर बड़ी कर रहा हूँ, थोड़ा ये छोटी हो गई है। अब अगर हमने इसको बड़ी कर लिया, हम लोग बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट्स होगा वाई वहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। इस एक्स एक्सिस में भाई वाई क्या होगा, 0 होगा। अगर मैंने मान लिया कि एक पॉइंट ये यहाँ पर है और यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 है, वाई जो है हमारा 0 है, एक्स हमें फाइंड करना होगा यहाँ पर। अब हमने कहा कि इन द एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एंड सिर्फ ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में ही जो भी पॉइंट लाई करेगा वहां पर y हमेशा का हमेशा 0 आएगा। और एक्स एक्सिस यहाँ पर इनफाइनाइट एक्स एक्सिस हो सकती हैं, जैसे कि ये आपकी एक मेन हो गई जो आपकी ओरिजिन से जा रही है, लेकिन इसके नीचे भी कई लाइनें जा सकती हैं, इसके ऊपर भी कई लाइनें जा सकती हैं, और उन लाइनों में से कोई भी लाइन पे y आपका कोई वैल्यू नहीं देगा, y हमेशा आपका 0 आएगा। तो वो उस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0। इस पॉइंट को आप एकदम दिमाग पे बैठा लीजिए, इसके कारण कि अब हम लोग अगला पॉइंट फाइंड करने वाले हैं। अगर y 0 है, अब इस y की वैल्यू को 0 को इस लाइन में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं भाई। y अगर हम 0 पुट कर रहे हैं, 0 इक्वल टू ax प्लस बी, यहाँ पर से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस बी बाई ए। अब x को हमने यहाँ पर दोस्त फाइंड कर लिया है साथियों, ये आ गया माइनस बी बाई ए के इक्वल। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अगर x आ गया माइनस बी बाई ए, यहाँ पर आपने 0 इसको लेट किया था क्योंकि वो x एक्सिस पे है, इसलिए हमारी जो x एक्सिस आ गई वो माइनस बी बाई ए आ गई, एंड y एक्सिस हमने 0 लेट किया था। एक पॉइंट तो हमें मिल गया है। सेकेंड पॉइंट क्या है, हम लोग ऐसे ही मान सकते हैं इन वाई एक्सिस, जैसे हमने एक्स एक्सिस की बात करी भाई वैसे हम वाई एक्सिस की बात भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस, अब जैसे हम लोग एक्स एक्सिस की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, वाई 0 होता है, लेकिन जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो उसका जो इक्वेशन आएगा एक्स इक्वल टू 0 आएगा, ये उसके इक्वेशन होगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँ कि भाई ये जो आपकी y एक्सिस है, ये y एंड y डैश जो लाइन है, ये जो y एंड y डैश लाइन है, इसमें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बहुत सी आपकी y एक्सिस की लाइंस खींची जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पर आपका x हमेशा 0 आएगा। हम लोग बात कर रहे हैं ओनली एंड ओनली y एक्सिस वाली लाइंस पे, तो वहाँ x 0 होगा। जब x दोस्त मेरा 0 होगा तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये जो फंक्शन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स को 0 पुट करेंगे तो y की कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी b के इक्वल। तो हमारा पॉइंट्स क्या हो गया, x कामा y जो पॉइंट हो गया, x कामा y जो पॉइंट हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई 0 कामा b, 0 कामा b। अब 0 एक्स एक्सिस बाई 0 है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं आएगा 0 कामा बी। एक चीज़ आपको मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी भी हमें ए एंड बी, ये जो हमारी इक्वेशन है, कहीं पर ये नहीं कहा गया है ए तो हमारा 0 नहीं हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं कहा गया कि यह एक रियल नंबर या फिर ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। रियल नंबर तो हो सकता है, वो मैंने गलती से कह दिया, चलिए ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो इसकी ये जो b है y इक्वल टू बी, ये आपका y इक्वल टू माइनस बी भी हो सकती है। तो भाई उसका पॉइंट एक यहाँ पर भी आ सकता है, इसको भी थोड़ा सा और बड़ी करते हैं हम लोग लाइन। ये जो y डैश है, ये हमारा जो पॉइंट आएगा ये हो जाएगा 0 कामा माइनस बी। अब हमारी जो लाइन्स है, इन दो पॉइंट्स को अगर हम मैच करा दें, मिला दें एक दूसरे से, अगर इनको थोड़ा सा ड्रा करें तो भाई ये जो आपकी ड्राइंग आएगी, ये जो लाइन आएगी, ये लाइन, यही लाइन है भाई, यही हमारा ग्राफ है। किस लाइन का, y इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी का एंड यहाँ पर है ए नॉट इक्वल टू 0। यही ग्राफ हमें ड्रा करना था। आई होप कि मैंने काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर हाँ अभी भी आपको ग्राफ लीनियर जो पॉलिनोमियल हैं उसको सॉल्व करने में कुछ समस्या आ रही है तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ देखिए दूसरी लाइन भी है, अगर ये भी आपकी एक लाइन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर याद हमें ये रखना है दोस्त कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस एक्स एक्सिस पे जहाँ पर कट कर रहा है माइनस बी बाई ए कामा 0, ये दोनों में कॉमन पॉइंट होगा। इन दोनों लाइंस में से कोई भी लाइन की जो ग्राफ हो सकती है कोई भी हो सकती है, लेकिन ये आपका हमेशा एक कॉमन पॉइंट आएगा। तो कई बुक्स में आपको ये वाली लाइंस मिल सकती है, कई बुक्स में आपको ये मिल सकती है। मुझे लग रहा है कि ये दोनों सही हैं। अब हम लोग जो भी अभी तक डिस्कस किए हैं उसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से या फिर एक या दो एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अभी भी आप लोग देख लीजिए यार कहाँ पर आपको डाउट्स लग रहा है। अगर जहाँ पर भी आपको डाउट लग रहा हो भाई मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको अगले लेक्चर में किसी भी लेक्चर में कहीं पर भी मैं उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपको चीज़ें समझने में आसानी हो, इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल हमेशा प्रयासरत रहेगा और मैं उसमें हमेशा भागीदारी दिखाता रहूँगा। दोस्तों हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर इक्वेशन का और उस ग्राफ को ड्रा करते हैं। मैं उस एग्जाम्पल को लिखता हूँ, तब तक आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को आप रिकॉल कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है भाई, हमें ड्रा करना है ग्राफ किसका, एक लीनियर पॉलिनोमियल है और उसका फंक्शन क्या गिवन है, f(x = 2x - 5। और हमें एक चीज़ और फाइंड करनी है कि वो ग्राफ जो आएगा वो x एक्सिस को कहाँ पर कट करता है, उस पॉइंट को भी हमें फाइंड करना है। तो उसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ड्रा ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल f(x = 2x - 5 एंड आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट x एक्सिस क्रॉसेस या क्रॉसेस x एक्सिस। इनको दोनों को कहाँ पर क्रॉस करता है उसे भी हमें फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कई लोग आपको पता चल रहा होगा कि भाई हम यहाँ पर करते क्या हैं, x की कुछ डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं और उससे फाइंड करते हैं हम y की वैल्यू, क्योंकि हमें कुछ पॉइंट चाहिए और जनरल पॉइंट तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो भाई सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या गिवन है, लीनियर पॉलिनोमियल। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये है f(x = 2x - 5। भाई आप लोग अगर नज़रें स्क्रीन पर रखेंगे तभी आपको ये ग्राफ समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। अभी जब हम लोग कोऑर्डिनेट का ग्राफ ड्रा करेंगे तब आपको वहाँ पर थोड़ी समस्या आएगी, इसलिए अपना बहुमूल्य समय हमेशा स्क्रीन पर ही रखना। तो यहाँ पर मैंने लिया है y = जो f(x = 2x - 5। हम लोग इसको लेट करते हैं, f(x) को y के इक्वल लेट कर ले रहे हैं। अगर हम इसे लेट कर लें कि ये जो फंक्शन है y के इक्वल है और ये है 2x - 5। अब हम करेंगे क्या, x की कुछ डिफरेंट वैल्यूज कंसीडर करेंगे। थोड़ा सा हम लोग नोट डाउन करते जाते हैं तो जिसके कारण किसी को भी कोई किसी प्रकार की समस्या ना आए। कंसीडर द वैल्यू ऑफ x to find different values of y, मैंने डिफरेंट y बस लिख दिया है। देखिए अब यहाँ पर हम x की कुछ वैल्यू लेते हैं। भाई एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। x मैंने लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया y। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट ऐसे लेने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम इस पॉइंट्स को निकाल पाएँ या फिर x एंड y पॉइंट्स को निकाल पाएँ और अपनी एक लाइन की ग्राफ को ड्रा कर पाएँ। तो भाई हम यहाँ पर x की सबसे पहले x की कौन सी वैल्यू लिया जाए, x की कौन सी वैल्यू लिया जाए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन मैं भी ले रहा हूँ यार यहाँ पर x की मैं सबसे पहले वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पर 2 के इक्वल। x अगर हमने 2 ले लिया है, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। x अगर 2 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, y हो जाएगा यहाँ पर 2 × 2, y =
2 इंटू टू -5 मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है -1। तो इसमें हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू हमारी आ गई -1। एंड सेकेंड हम x की वैल्यू कुछ पुट कर लेते हैं। x की चलिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 1 पुट करते हैं। x की वैल्यू 1 नहीं पुट करते हैं, हम लोग यहाँ पर 3 पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 3। अब जब 3 हमने पुट करी है तो y क्या आ जाएगा भाई, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 इंटू 3 मीन्स 6 हो जाएगा। 6 -5 मीन्स y की जो वैल्यू आ जाएगी भाई ये 1 के इक्वल आ जाएगी। क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है भाई कहाँ से वैल्यू निकाल दे रहे हैं, हम एक जनरल नंबर ले रहे हैं x का और उसके रिगार्डिंग हम लोग y फाइंड कर रहे हैं। फिर हमने एक डिफरेंट वैल्यूज लिया x की और डिफरेंट वैल्यू फाइंड किया है y की। तो हमारे जो पॉइंट्स आ गए हैं यहाँ पर, अगर पॉइंट्स की बात किया जाए तो 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं यहाँ पर से। सबसे पहला पॉइंट्स क्या है, अगर हम x1 y1 की बात करें, x1 y1 अगर उन पॉइंट्स को कहें तो ये आ गए हैं x y, यहाँ पर 2 है एंड -1, ये अगर 2 है एंड दूसरा है -1। सेकेंड हम लोग पॉइंट्स की बात करें कि ये x2 y2 है, अगर ये पॉइंट्स x2 y2 हैं तो ये क्या आ गए हैं 3, 1 भाई। अब हमें उस लाइन को ड्रा करनी है, उसका ग्राफ ड्रा करना है, मीन्स हमें कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत होगी। एक ही एग्जाम्पल की हेल्प से मैं कोशिश करूँगा आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर पाएँ, एकदम से समझ पाएँ, लेकिन हाँ उसमें भागीदारी आपकी चाहिए पूरी की पूरी। देखिए हमने पॉइंट्स क्या लिए हैं 2, -1, 3, 1 किस प्रकार से फाइंड किए हैं, इतना आपको समझ में आ गया। ये है ओरिजिन, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये है निगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है निगेटिव वाई एक्सिस। भाई ये पॉइंट है 2, -1 मीन्स 2 आपका एक पॉजिटिव एक्सिस पे है, मीन्स इस एक्सिस पे कहीं पर आएगा, एक ये 1 हो गया, ये आ गया 2, यहाँ पर 2 होगा -1, वाई एक्सिस निगेटिव मीन्स यहाँ पर कहीं आएगा आपका -1। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अगर पहले पॉइंट को हम ड्रा करें तो भाई इसको ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसे करके ड्रा कर पाएंगे, और यहाँ पर आपका पॉइंट होगा, उस पॉइंट का क्या वैल्यू है 2, -1 जो कोऑर्डिनेट है, सॉरी वैल्यू नहीं होती है, ये कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट है सिर्फ 2, -1। सेकेंड है मेरी x2, y2 मीन्स 3, 1। 3 भी हमारी x एक्सिस पॉजिटिव है, 3 हमारा x एक्सिस पॉजिटिव है भाई, मैंने किस प्रकार से लिट कर लिया है पॉइंट भाई। और y क्या आ गया है, y भी हमारा 1 है, y हमारी पॉजिटिव है, मीन्स ये यहाँ पर आ जाएगी। अगर इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे आपस में, इनके ठीक सीधे से हम लोग एक पॉइंट्स लेंगे तो वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो भाई वो क्या आ जाएगा 3, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इस 3, 1 पॉइंट्स को लिखेंगे और इन दोनों को, अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मैच करा दें, मिला दें, तो वही हमारा होगा ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि हमें गिवन है f(x = 2x - 5। तो भाई हम इसे मिला रहे हैं, ये हो गई और ये कुछ इस प्रकार से आएगी। ये है ग्राफ किस लाइन का, वो लाइन है y = 2x - 5। और एक चीज़ हमने ग्राफ तो यहाँ पर ड्रा कर लिया है, लेकिन भाई हमसे कहा है इसने कि भाई हमें फाइंड करना कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहाँ पर क्रॉस कर रहा है। भाई हमें पता है कि एक्स एक्सिस को यहाँ पर तो क्रॉस कर रहा है, लेकिन उसके पॉइंट्स क्या होंगे। अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो यार यहाँ पर वाई क्या होगा, सिमिलर पिछला फंडा हमें लगाना है, वाई हमेशा 0 आएगा। वाई 0 आएगा तो वाई की जो वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए ना भाई। अगर वाई 0 पुट करेंगे, हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग चलिए फाइंड करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेप्शन पॉइंट। अब इंटरसेक्शन जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, हमने कहा एक्स एक्सिस पे, तो वाई की वैल्यू 0 होगी। अब भाई जब एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो यहाँ पर y का इक्वेशन हमेशा 0 आएगा और वो इक्वेशन होगी y = 0। अब y यहाँ पर हम 0 पुट कर रहे हैं, y जब 0 पुट कर रहे हैं तो 0 = हो जाएगा 2x - 5 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। ये हमारा पॉइंट आ गया है x, और y हमारा क्या हमने लेट किया था 0, मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 5/2, 0। ये जो पॉइंट्स है मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ये हो गया 5/2,
0। यही हमें फाइंड करना था। देखिए कितना आसान था, किस प्रकार से हमें फाइंड करना था। आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ किस प्रकार से ड्रा करना है, आई होप कि एक ही एग्जाम्पल की हेल्प से आप सीख चुके होंगे। क्या मुझे ज़रूरत है दूसरा एग्जाम्पल देने की? बिल्कुल, अगर आप कहें तो मैं दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, लेकिन चलिए एक ही एग्जाम्पल लगते हैं यार, क्लास लंबी ना हो। मैं अगली क्लास में आपके साथ कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ होंगे उसे ड्रा करूँगा। और कोऑर्डिनेट के बाद में जो आपका अगला क्या आता है, भाई मुझे ज़्यादा कोर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा स्टडी करता रहता हूँ, तो मुझे जो चीज़ें पता चलती हैं मैं ज़्यादा कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ कि अगला टॉपिक आपका क्या होगा। हाँ, लेकिन इतना है कि वो आपका कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल्स के ग्राफ वहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे होंगे। उसके आगे जो होगा फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। इस तरह से हम जो लेक्चर्स होंगे उन्हें कंप्लीट करते रहेंगे। और आप लोगों का सहयोग अगर साथ बना रहा तो हम लोग अपने कमिटमेंट के साथ में, जो कि हमने कमिटमेंट किया है कि 60 डेज के साथ में कंप्लीट हाई स्कूल क्लास 10th की मैथ्स, जो कि हमने बनाया है CBSE बोर्ड की RD शर्मा से और UP बोर्ड की बालाजी पब्लिकेशन और आपके NCERT को मिलाकर के तीनों को मर्ज किया है। उसके बाद में ये कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है। अगर आप लोग साथ में बने रहेंगे तो आप लोग मैथ्स को शून्य से शिखर की इस यात्रा में मैं आपको शिखर तक के ले जाने के लिए प्रॉमिस करता हूँ पूरी तरह से। दोस्तों, आपने यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को इतना ज़्यादा अभी तक समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञापित करता हूँ। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो यार एक छोटा सा लाइक ज़रूर देना, ताकि जब भी कोई भी इस वीडियो को देखे तो इसकी रिकमेंडेशन भी बढ़े। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहना, जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है कि वो लोग भी इससे कुछ सीखना चाहते हैं। भाई यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को बस ऐसे ही साथ बनाए रहिए और देखते रहिए। हम लोग कल मिलेंगे शाम को, हर रोज़ 7 बजे आपकी क्लासेस होती हैं, तो इसलिए शाम को 7 बजे का एक अलार्म फिक्स कर देना। हम लोग उसमें अपने क्लास को कंटिन्यू किया करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड नाइट।